कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने दिल खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। करते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार। हे गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके यस ओके ओके ओके। यस देवन भाई। तो आज का पहला दिन है हमारे क्लास का, तो मैं चाहूंगा कि आप सब अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन जल्दी से 1 बाय 1 देते जाना। मैं जिसका भी नाम लूंगा वो स्टार्ट करना। ओके, सबसे पहले सुनील। Hi everyone, I'm Sunil Bisin from Raipur. आगे आगे और क्या बताना है डिटेल?
बताओ कहाँ रहते हो, क्या करते हो, बेसिक इंट्रोडक्शन काफी है। देना है। नाम काफी है। ठीक है, नाम काफी है। ओके। एंड हम्म, इसके बाद उदय विश्वकर्मा। उदय विश्वकर्मा। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है मैकेनिकल इंजीनियर से, और अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग ऑफिस में जॉब करता हूँ। ओके। प्रसन्नजीत सर बताइए। जी हेलो देव। हाय। हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रोशनजीत बिस्वास है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ नागपुर से। फिलहाल मैं अभी रायपुर में सेटल डाउन हूँ और खुद का बिजनेस करता हूँ कपड़े का। वेरी गुड, ऑसम। नेक्स्ट वरुण सर। Hi Deven bhai. हाय। Good evening to all. My name is Varun Agrawal. I am from Bhilai, Chhattisgarh, and currently I am working in TCS as a software engineer. ओके, नाउ नीलम। हेलो एवरीवन, मैं नीलम यादव, मैं रायपुर से ही हूँ। मैंने एमएससी आईटी किया हुआ है। और कुछ ना इट्स ओके। ना तनय। हेलो तनय। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर? आ रही आ है। रही है। आ रही है। ओके चलो, हनी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हनी सिंह है, मैं रायपुर से हूँ और अभी मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा बिजनेस है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का। मैं प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके उनको ट्रेड करता हूँ, मतलब एज अ ट्रेडर ही काम कर रहा हूँ मैं। ओके, तो तनय का माइक ऑन नहीं हो रहा है। तनय अनम्यूट करके देखो अपने आप को। हेलो तनय। हेलो। हाँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तनय सक्सेना है। मैं रायपुर से हूँ। मैंने बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया हुआ है और अभी करेंटली मेरा खुद का आईटी स्टार्टअप है रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। नाइस। तो आई होप आप सभी एक दूसरे को बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया आप लोगों का। हम यहाँ पे ऐसे टीम काम करने वाले हैं, ऐसे टीम सीखने वाले हैं, और ग्रुप मैंने इसीलिए बनाया है ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। जैसे अगर मैं कोई टास्क देता हूँ या फिर कुछ करता हूँ, किसी को कोई डाउट्स होता है और अगर आप में से किसी को आता है और मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप एक दूसरे की भी हेल्प कर सको। इसलिए मैंने अभी आप लोगों का यहाँ पे सबसे एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कराया है। एंड सुनील, तुमने उदय को कॉल लगाया या नहीं लगाया? मैंने इवनिंग में कॉल किया था उसे। ओके, अभी ग्रुप में तो मैसेज। आज अवेलेबल नहीं रहूंगा, बोल रहा था कुछ काम है। ओके चलो ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जिन लोग का डेटा लिमिटेड है वो लोग अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो। डेटा बहुत ज़्यादा जाता है, कैमरा ऑन रहता है। तो जिनका डेटा अनलिमिटेड है तो आप बिंदास ऑन करके रखो, कोई इशू नहीं है। मैं छत पर हूँ तो ना अंधेरा है, इसीलिए मैं ऐसा कर रही, नेटवर्क नहीं आता अंदर नीचे, कोई इशू नहीं। इसलिए ज्यादा ऑफ है। माइक ऑन है। चलेगा। माइक भी अभी के लिए ऑफ कर लो। जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तो अनम्यूट करना अपने आप को। सबके सब म्यूट हो जाओ। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, बेसिक इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूं थोड़ा बहुत। बाकी तो सबको पता है। कोई और एडमिट हो रहा है, देख लेते हैं कौन है। कौन है ये? आई थिंक ग्रुप में तो सब ऐड हो चुके हैं, इसने नाम भी नहीं डाला है। कौन है भाई? 9122573468 कौन है? अपना थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? ये कौन है? ये अपनी जूम आईडी है जो आपने शेयर की थी। अपनी जूम आईडी है तो वो कैसे चालू है? मैं तो ऑलरेडी होस्टेड हूँ। हाँ, तो वही जूम आईडी ही
है आपकी नहीं वाली। नहीं नहीं, वैसा नहीं होता ना। हाँ मैं एक बैच ले चुका हूँ पूरा। नहीं नहीं, अभी मैं वही जूम आईडी देख रहा था, वही है। हाँ, वो तो समझ गया मैं। एनीवे, जो भी है, लेट इट बी। एक बार और सीखना चाह रहा होगा। देवेंद्र। चलो ठीक है, छोड़ो उसको, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, हालांकि सब जानते हो मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं जानता। मेरा नाम देवेंद्र अवसर है और मैंने ग्रेजुएशन किया है बीसीए प्रगति कॉलेज से। 2013 पास आउट हूँ और मैं बचपन से रायपुर में ही हूँ और मैं क्लास 5th से कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड हूँ, जब विंडोज 95 चलता था उस समय से। और मैंने क्लास 10 से प्रोग्रामिंग चालू कर दी थी। एमसीए किया मैंने बीसीए कंप्लीट करने के बाद और 2016 में मैंने एमसीए पास आउट किया। उसके बाद मैंने अपना खुद का स्टार्टअप किया रायपुर ट्रिक्स के नाम से, एक पार्टनरशिप फ्रेंड के साथ। उसके बाद फिर एक कंपनी में, पीडब्ल्यूसी कंपनी में चिप्स के अंदर एज ए वेंडर काम किया, जहाँ तरुण सर अभी हैं, टीसीएस में है वो, और मैं पीडब्ल्यूसी में था, दोनों चिप्स में थे साथ में। और चिप्स छोड़ने के बाद मैं एक डिजिटल कंपनी में ज्वाइन हुआ, जहाँ पे उदय भी बताया, उदय विश्वकर्मा ने, कि जहाँ वो डिजिटल कंपनी में काम करते हैं। तो सेम मैं भी उसी कंपनी में था। आफ्टर दैट मैंने वहाँ से भी रिजाइन किया और उसके बाद अभी मुझे अराउंड 6-7 महीने से ज़्यादा हो गया अपना खुद के बिजनेस पे फोकस कर रहा हूँ। और डिजिटल मार्केटिंग करते करते मेरे को कम से कम 4 से 5 साल हो चुके हैं। बट ऐसा फेस वैल्यू दिखाने के लिए अभी मैंने 6 महीने से स्टार्ट किया है। इसके पहले मैं ऐसा बस कंपनी के नाम के थ्रू करता था, अदरवाइज सामने नहीं आता था कभी। सो अभी 6 महीने हुए हैं जब से मैंने अपने आप को शो करना चालू किया कि आई एम डिजिटल मार्केटर। अदरवाइज उससे पहले मैं ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही लोगों को बताता था। सो आई थिंक आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, बेसिक इंफॉर्मेशन जिन लोगों को नहीं पता था। तो अब हम सीखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो भैया, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या? गूगल Yes, sir. स्लाइड्स हाँ जी। यस हाँ सर। दिख रहा हाँ दिख रहा दिख है। रही? ओके, तो हम डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? आप मार्केटिंग और प्रमोशंस के बारे में एमबीए में काफी सारे लोगों को देखे होगे सीखते हुए, कि कोई भी चीज है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसके बारे में मार्केटिंग करना, प्रमोशन करना। ऑफलाइन चलता था पहले, टीवी पे एड्स आते थे, बड़े बड़े बैनर्स लगते थे, न्यूज़पेपर में पॉम्पलेट आते थे, दीवार पे पोस्टिंग होती थी, पेंटिंग करते थे, होर्डिंग्स लगती थी। ये सब मार्केटिंग के फंडेस थे। न्यूज़ चैनल चल रहा है तो नीचे में पट्टी चलते रहती थी, वहां एड्स आते थे। तो ये सब क्या है, अलग अलग मीडियम थे पहले मार्केटिंग करने के। बट अब जो है वो सिनेरियो पूरा चेंज हो गया और लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करते हैं। लाइक आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, टैब है, कहीं से भी आप किसी भी नेटवर्क के थ्रू आप क्या कर सकते हो, लोगों तक पहुंच सकते हो। इसी को हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और आगे चलते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? कहीं पे लैग तो नहीं कर रहा है? यस नहीं नहीं, सर। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पे। तो टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? आपके पास बहुत सारे अलग अलग फंडे होते हैं कि आप कैसे प्रमोशन कर सकते हो, कैसे मार्केटिंग कर सकते हो, क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या चैनल्स हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम डीप डाउन पढ़ेंगे पूरा का पूरा भी आने वाले 1 महीने तक। तो उसका बेसिक ओवरव्यू अगर आपको बताऊं तो सामने आपको दिख रहा होगा, कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल है, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। आपके पास ईमेल है, ईमेल में एक इनबॉक्स में आपको मेल आता है, वहाँ पे आपको लोग इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। और चाहे तो आप फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो या कोई भी सोशल मीडिया चलाते हो,
वहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को देखते हो, लोगों के अलग अलग बिजनेस के बारे में आपको वहाँ से पता चलता है, तो वो एक जरिया है मार्केटिंग करने का। आपके पास मोबाइल पे एसएमएस आते हैं, वो भी एक मीडियम है। व्हाट्सएप चलाते हो, वो भी एक मीडियम है। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पेड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, पेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ईमेल मार्केटिंग होता है, कंटेंट मार्केटिंग होता है। कंटेंट मार्केटिंग का बहुत ही अलग मेथड है, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट मार्केटिंग, जिसके बारे में लोग कभी बात नहीं करते। उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसको लोग समझाते हैं बस। हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपने कोर्स के अंदर में, वो भी प्रैक्टिकली। और देखते हैं, देखो इसमें सबसे पहले दिया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में किसी को कोई आइडिया है, बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में? थोड़ी बहुत जान तनय तनय हाँ बताओ तनय, थोड़ी बहुत जानकारी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक तरीका है जिससे हम अपनी कोई भी ब्लॉग या वेबसाइट को किसी भी सर्च इंजन पे रैंक करा सकते हैं। राइट, तो देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में तनय ने बिल्कुल सही कहा है, और काफी हद तक ये इसको सेटिस्फाई भी करता है इस वर्ड को। फ्रीज नहीं है मेरा स्क्रीन, ये ऐसे ही है, स्लाइड है ये। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला पेज दिख रहा है ना सबको? चैट बॉक्स में टाइप कर दो आई, अगर दिख रहा है तो। चैट बॉक्स में आई टाइप कर दो अगर दिख रहा है तो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला पेज। ओके, तो हम देखते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है एक्चुअली। बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, लाइक बिंग है, याहू है, रेडिफ है, एओएल है, गूगल है। तो ये सब क्या होते हैं, सर्च इंजन्स हैं जिनके अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं। अब ये एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं उनको हमको समझना है। इन केस अगर हमको कोई भी वेबसाइट को रैंक कराना है, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करता हूँ क्लॉथ शॉप्स या टेक्सटाइल मार्केट इन रायपुर, तो मेरे को पहले में क्या रिजल्ट आएगा फर्स्ट पेज पे, वो कैसे रैंक हो रहा है, कैसे डी रैंक हो रहा है, कौन सा पेज पहले दिख रहा है, कौन सा सेकंड दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एल्गोरिदम है सर्च इंजन का। तो वो चीज हमको समझनी है, और कैसे वो रैंक कर रहा है उसके कंसेप्ट को समझना है, तब जाके हम अपनी वेबसाइट को वहां पे दिखा सकते हैं। इन केस अगर आप बनाते हो कोई वेबसाइट और आपको पता ही नहीं कि गूगल क्या यूज करता है, कैसे वेबसाइट्स को वहां पे सामने दिखाता है, तो आप अपनी वेबसाइट को कभी लोगों तक नहीं ला पाओगे। तो उसके लिए हमको इसके एल्गोरिदम को समझना है, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को वन बाय वन पूरी चीजें बताऊंगा प्रैक्टिकली करके, कि हम कैसे रैंक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। बिकॉज जब तक आपकी वेबसाइट ही नहीं दिखेगी, देखो वेबसाइट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपकी एक आइडेंटिटी है, लोग आपको जानते हैं, मोबाइल में आपका फोन नंबर आपके नाम से सेव होगा, आपके बारे में लोगों को पता होगा, आपकी आइडेंटिटी होगी। सिमिलरली ऑनलाइन भी आपकी एक आइडेंटिटी होती है। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो एक बिजनेस की आइडेंटिटी होती है, जिसे हम कहते हैं वेबसाइट। और उस आइडेंटिटी को अगर आप कहीं किसी को दिखाना चाहते हो जिनको उसकी जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई दूर दराज का एक दोस्त है, वो सर्च कर रहा है यहाँ पे आपके बिजनेस के बारे में, तो अगर वो टाइप करता है और आपके बिजनेस का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, तो वहां पे आपका एक कस्टमर आपसे खो जाएगा, आपसे दूर चला जाएगा, किसी दूसरे के पास चला जाएगा वो कस्टमर। पर अगर ऑनलाइन आपकी कोई आइडेंटिटी अवेलेबल है और वो गूगल में सर्च करने से दिख रही है, तो हो सकता है इन फ्यूचर वो आपका क्लाइंट बन जाए या कस्टमर बन जाए, या आप कुछ सेल कर रहे हैं तो वो खरीद ले आपसे। तो ये एक ऑनलाइन आइडेंटिटी हमको बनानी पड़ती है, जिसको हम रैंक करते हैं गूगल पे या फिर किसी सर्च इंजन पे।
और वो रैंक कैसे होता है उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है हमको। तो उसी ऑप्टिमाइजेशन को हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है इतना सबको? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? प्लीज टाइप वाई, चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो अगर जिसको समझ आ गया, और जिन्हें नहीं आया वो प्लीज टाइप एन। सबको समझ आ गया? गुड। इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे ना आगे आने वाली क्लासेस में। सेकंड मेथड होता है पेड एडवर्टाइजमेंट। अब पेड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? देखो, एसईओ और पेड एडवर्टाइजमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने का, मार्केटिंग करने का, लोगों तक पहुंचाने का। एसईओ का काम होता है कि आपकी वेबसाइट को एक बार टॉप में ले आया तो वो आपका टॉप में रहेगा जब तक कोई दूसरी वेबसाइट आपसे compete ना करे। जितनी मेहनत आपने एल्गोरिदम को क्रैक करने में लगाया उतनी मेहनत अगर कोई दूसरी वेबसाइट नहीं लगाता, फॉर एग्जांपल उदय का एक वेबसाइट है टेक्सटाइल का शॉप, क्लॉथ शॉप का, और प्रसन्नजीत सर का भी एक क्लॉथ शॉप का क्या है, क्लॉथ का शॉप है। अब दोनों ने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई। उदय ने बहुत ज्यादा मेहनत की और फर्स्ट पेज पे आ गया, और प्रसन्नजीत सर ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस वेबसाइट बना के छोड़ दिया और उनकी वेबसाइट सेकंड पेज पे दिख रही है। तो क्या होगा? उदय की वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आएगा, ज्यादा लोग आएंगे और ज्यादा सेल होगा, उसके वेबसाइट से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो और वहीं पे प्रसन्नजीत सर के साथ क्या होगा? उनकी वेबसाइट सेकंड पेज पे है। आज के डेट में मेरे को नहीं लगता कोई गूगल के सेकंड पेज पे जाता होगा, बहुत कम रहते हैं जो लोग सेकंड पेज तक जाते हैं। टॉप के 3-4 रिजल्ट्स पे ही लोग सिमट के रह जाते हैं और उतने में ही अपना सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इतना अच्छा अपनी वेबसाइट को एल्गोरिदम को क्रैक करके टॉप पे लाना है कि आपकी वेबसाइट हमेशा फर्स्ट पेज पे रहे। और ऐसा करने के लिए हमको एसईओ करना पड़ेगा। एसईओ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अभी बिजनेस स्टार्ट किए हो और अभी स्टार्ट करने के बाद आपके पास टाइम है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपके पास एसईओ बेस्ट ऑप्शन है। पर अभी ऐसा सिचुएशन है कि आपके साथ अगर ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि नहीं, मैंने आज वेबसाइट बना ली है, मेरे पास सारी चीजें हैं, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स है, मेरे पास डिलीवरी बॉय है, हर चीज है, बस मेरे को ऑर्डर की जरूरत है, ऑर्डर आएगा और मैं अर्निंग चालू करूं, तो उसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है पेड एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या होगा, आप सोशल मीडिया को पैसे दो, सर्च इंजन को पैसे दो, और वो लोग क्या करेंगे, इंस्टेंट आपको फर्स्ट पेज पे ले आएंगे टॉप में। और आप जो कीवर्ड सेलेक्ट करे रहोगे, कीवर्ड के बारे में मैं आगे बताऊंगा डिटेल में क्या होता है, और जो भी लोग सर्च करेंगे और उतना समय आपकी वेबसाइट टॉप पे दिखते रहेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्च इंजन को और सोशल मीडिया को कुछ पैसे पे करेंगे कि भैया हमारी वेबसाइट को आप दिखाओ अगर कोई सर्च करता है तो। पर इसमें एक लिमिटेशन है, जब तक आप सर्च इंजन को और सोशल मीडिया को पैसे दे रहे हो तब तक वो दिखाएगा, और जैसे ही आपके पैसे खत्म हो जाते हैं क्या होगा, वो दिखाना बंद कर देगा। फिर से क्या होगा, जो एसईओ करके टॉप में है उन लोग की वेबसाइट वहां पे दिखनी चालू हो जाएंगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, और सॉरी पेड एडवर्टाइजमेंट में और एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में और पेड एडवर्टाइजमेंट में। इसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक और पेड, ये दो पार्ट में डिवाइड है हमारा मार्केटिंग। अगर आपको खुद ऑर्गेनिकली प्रमोट करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को हायर करते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट को टॉप पे ले आओ, और वो लोग हेल्प करते हैं आपकी वेबसाइट को टॉप में लाने के लिए, जिसके लिए आप अच्छा खासा मोटा रकम उनको पे करते हो। इसका पेमेंट का अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल मेरा एक वेबसाइट है, मैं क्या करता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं NIIT और JEE ये सब की तैयारी कराता हूँ, मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट टॉप में है जो अभी 4थे 5वें पेज पे है।
तो मैं क्या करूँगा, हनी का एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है फॉर एग्जांपल, तो मैं उसके पास जाऊंगा, कांटेक्ट करूंगा, बोलूंगा भैया मेरी वेबसाइट है जो चौथे पेज पे है उसको फर्स्ट पेज पे ले आओ। तो हनी मेरे को क्या सजेशन देगा, भैया अगर आपको आज से ही अपने स्टूडेंट्स चाहिए तो मैं आपके लिए एडवर्टाइजमेंट चला सकता हूँ। मुझे पता है कि कैसे एड्स चलाते हैं और आपके टारगेटेड ऑडियंस मतलब जो स्टूडेंट्स है उन्हीं लोग को बस आपके एड्स दिखेंगे, बाकी लोगों को नहीं दिखेगा। तो क्या आप ऐड चला के तुरंत अपना लीड चाहिए आपको, या दूसरा ऑप्शन है कि मैं कुछ मदद कर दूं आपकी वेबसाइट को टॉप में लाने के लिए, गूगल पे लोग को भी सर्च करें तो जो आपका हमेशा रहेगा, तो वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसमें टाइम लगेगा, आपको 2 से 3 महीने लगेंगे फर्स्ट पेज पे आते आते, और एक बार फर्स्ट पेज पे आ गया आपकी वेबसाइट तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको सेकंड या थर्ड रैंक पे लाना, बिकॉज जितनी मेहनत हम क्रैक करने में लगाते हैं एल्गोरिदम को सर्च इंजन का, उतनी मेहनत हर कोई नहीं करता। और अगर सपोज किसी कॉम्पिटिटर ने कर भी दिया तो पहले पेज के टॉप पोजीशन से हटके वो सेकंड पोजीशन पे ही जाएगा, ना कि दूसरे पेज पे चला जाएगा। तो ये होता है एसईओ और पेड एड में एडवर्टाइजमेंट। इतना समझ आया क्या? प्लीज टाइप आई। अगर इतना समझ आ गया दोनों में डिफरेंस तो प्लीज टाइप आई। प्रैक्टिकली अभी मत सोचो कि क्या होता है कैसे होता है, बस ये कंसेप्ट समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया? ओके गुड। एक 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 क्वेश्चन है, हाँ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि टाइम लगता है ना, हाँ, और इसमें एडवर्टाइजमेंट करना रहता है, मतलब इंस्टेंट होता है एकदम। ये जल्दी होता पेड है। एडवर्टाइजमेंट में इंस्टेंट, आज बोलोगे तो आज आधे घंटे बाद आपकी वेबसाइट टॉप में दिखनी चालू हो जाएगी, बट हमको उसके लिए गूगल को पैसे देने पड़ेंगे। और ठीक है। क्लियर है? मेरा मेरा एक क्वेश्चन है देवेन जी, हाँ बोलो ना। कि एसईओ करते हैं अगर, तो हाँ। उससे अगर अपनी वेबसाइट अगर टॉप पे आती है, फर्स्ट पेज पे आती है, देन उसको पीछे मुश्किल हो जाता है। बट इनके जैसे हमने पेड एडवर्टीजमेंट किया है, उसके बाद अगर फर्स्ट रैंक पे आती है हमारी वेबसाइट, तो क्या वो पीछे आ सकती है वापस सेकंड या थर्ड पेज पे? मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन, एक बार फिर से बोलोगे क्या? मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम एसईओ करते हैं, ऑटोमाइजेशन किया हमने, तो उसमें मेहनत बहुत लगती है, टाइम भी लगता है, टाइम प्रोसेस है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बिल्कुल। में अगर जैसे अपन फर्स्ट पे आ गए तो देन फिर कोई और उतनी मेहनत करेगा, हमसे ज्यादा मेहनत करेगा, तब जाके वो टॉप पे आएगा। वो टॉप में आएगा। ठीक है। और जैसे हमने पेड सर्विस किया और उसने फर्स्ट डे से ही हमको फर्स्ट पोजीशन पे ला दिया है, हाँ तो ऐसा भी तो हो सकता है किसी और ने कुछ ज्यादा पैसे पेमेंट किए और वो हमारे ऊपर आ जाए, बिल्कुल। है ना? तो ज्यादा बेटर होगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है, लॉन्ग टर्म के लिए अपने को रैंक फर्स्ट लेके रखना है, तो एसईओ ज्यादा बेटर होगा आई थिंक। एसईओ ऑलवेज बेस्ट होता है इसके लिए। हाँ। हमेशा इसी को ही प्रेफर करते हैं कि हमको एक बार पैसा दे दें, एक बार चाहे 40,000 दे दें, 30,000 दे दें डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को, बट वो आपका हमेशा वहां पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम ऐड चलाएंगे तो हफ्ते भर बाद हमारा पैसा खत्म हो जाएगा, एक हफ्ते में हम कितना ज्यादा अर्निंग कर लेंगे। बट एसईओ करते हैं तो कम से कम 6-7 महीने तो टिकेगा। उसके बाद अगर कोई कॉम्पिटिटर आके हमको डी रैंक करके नीचे भी ले आया हमको, तो हम फिर से मेहनत कर लेंगे। 6-7 महीना बहुत होता है। ओके ओके ओके, ठीक है, इतना समझ आया? तो हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। इसके बाद हम आगे आते हैं और नेक्स्ट ईमेल मार्केटिंग। तो मैं एक क्वेश्चन सबसे पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों को अभी ये लगता है कि ईमेल मार्केटिंग अब काम नहीं करती? प्लीज टाइप वाई जिनको ये लगता है। चैट बॉक्स में वाई टाइप करो जिनको लगता है ईमेल मार्केटिंग काम नहीं करता, और अपने आप को म्यूट कर लो सबसे पहले। तो हॉर्न की आवाज आ रही है। कितने लोगों को ये लगता है कि ईमेल मार्केटिंग अब ज्यादा काम नहीं करता, मतलब हम उससे लीड जनरेट नहीं कर सकते या उससे मार्केटिंग नहीं कर सकते? जितने लोग को लगता है प्लीज टाइप वाई, और जिनको लगता है कि नहीं अभी भी काम करता है वो लोग टाइप करो एन। गुड, आप लोग को लगता है कि काम करता है जिन्होंने एन टाइप किया। 10 मिनट बाद ना ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा जूम,
तो सेम लिंक से फिर से कनेक्ट हो जाना। ओके हाँ, तो हनी को लगता है बस कि ईमेल मार्केटिंग काम नहीं करता, बाकी लोगों को लगता है कि काम करता है। ओके, और जिन्होंने सजेशन ही नहीं दिया यस नो, उन लोग को क्या लगता है? 50-50? नहीं, हेलो, नहीं, हाँ, मुझे नहीं पता कि ईमेल्स में मार्केटिंग होती है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ओके ओके ओके, चलो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट मार्केट है, बहुत ही ज्यादा। मतलब जितना मार्केटिंग आप इधर उधर से नहीं करोगे ना, उससे सबसे ज्यादा मार्केटिंग आपका ईमेल से होता है। काफी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता, बट इसका एक बहुत ही प्यारा सा तरीका है जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ईमेल मार्केटिंग कैसे की जाती है। आप इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जानते होंगे, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। ईमेल उसमें से एक है। मतलब आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो ईमेल के थ्रू। तो ईमेल मार्केटिंग एक तरह से अब इन्फ्लुएंस मार्केटिंग का एक टाइप हो गया है। लोगों को बहला फुसला के बहुत कुछ बात बात बता के उनको इन्फ्लुएंस करके आप उनसे कुछ भी खरीदवा सकते हो। तो ईमेल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा मीडियम है मार्केटिंग करने का, अगर आप प्रोफेशनली कुछ चीजें सेल आउट कर रहे हो या कोई सर्विस दे रहे हो तो। बिकॉज ईमेल को एक तरह से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट पे उसको लीगल भी माना जाता है एज अ प्रूफ। हो सकता है कि व्हाट्सएप पे कॉलिंग करके आप कोई लीड जनरेट कर रहे हो तो उसका कोई प्रूफ नहीं होगा अगर चिट फंड की बात आती है तो। बट अगर वहीं पे ईमेल के थ्रू कोई कन्वर्सेशन कर रहा है तो वहां पे क्या होता है, एक लीगल बन जाता है कि हाँ ये इस आईपी के थ्रू मेल आया था और इसको मैंने यहाँ से पे किया था, ये लिंक था। तो वहां पे एक ट्रस्ट लेवल नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है, ट्रस्ट का जो फैक्टर है। तो वहां से एक अलग ही टाइप का आपका प्रमोशन होता है, मार्केटिंग होता है। जिनको इसके बारे में नहीं पता तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे हम ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। आप लोगों को लगता होगा कि बस एक ईमेल ब्रॉडकास्ट भेज दिए सबको और वो मार्केटिंग हो गया। नहीं, ये बहुत पुराना तरीका है, पहले के जमाने में ऐसा होता था, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये चीजें हैं। अब इसमें पहले लोग भेजते थे न्यूज़लेटर। ईमेल एक तरह से ट्रांजैक्शनल मेल की तरह भी काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक की ही बात करें कि अगर आप फेसबुक में पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो वो आप उसके यूजर हो फेसबुक के, तो आपको वो इंटरेक्ट करना चाहेगा तो किसके थ्रू करेगा? ईमेल के थ्रू करेगा, ना कि आपको फोन करके बोलेगा कि ये आपका पुराना पासवर्ड है, अब नया पासवर्ड डालने के लिए हमें बताओ, हम सेट कर देंगे। ऐसा नहीं होता। ये एक अलग ही तरीके का मार्केटिंग है जिसको आप ट्रांजैक्शनल वे पे भी यूज कर सकते हो, प्रमोशनल वे पे भी यूज कर सकते हो। अब ट्रांजैक्शनल प्रमोशनल के बारे में जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ट्रांजैक्शनल उसको बोलते हैं जहां पे आप ऑलरेडी किसी के कस्टमर हो या क्लाइंट हो और वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने ऑलरेडी पहले से जो प्रोडक्ट खरीद चुके हैं उसके अपग्रेडेशन के लिए, या तो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं उसके लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लब फॉक्स से कुछ कपड़े लिया तो उन्होंने मेरा ईमेल आईडी मांगा या फोन नंबर मांगा, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, मुझे फिर से क्या कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं, क्योंकि मैं उनका पहले से पुराना क्लाइंट हूँ। तो कोई ऑफर आएगा तो वो लोग मुझे क्या करेंगे, फिर से मेल या एसएमएस भेजेंगे। वो होता है ट्रांजैक्शनल। प्रमोशनल क्या होगा, सपोज उदय का कोई बिजनेस है, मैं उदय को नहीं जानता, उदय मेरे को नहीं जानता, उदय के पास कहीं से मेरा फोन नंबर चला गया, ईमेल चला गया और वो मेरे को कोल्ड कॉल कर रहा है, वो होता है प्रमोशनल। या उदय मेरे को फर्स्ट टाइम ईमेल भेजा, मेरा पहले उससे कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो वो क्या हुआ, कोल्ड कॉलिंग, आपका प्रमोशन। तो प्रमोशनल और ट्रांजैक्शनल दो टाइप के मेल होते हैं, सेम एसएमएस भी होता है, तो ये डिफरेंस होता है। इतनी चीजें क्लियर हो, ईमेल मार्केटिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, कैसे होता है, प्लीज टाइप वाई जिनको समझ आ गया, और जिनको डाउट्स है वो प्लीज टाइप एन। देवेन भाई प्रमोशनल बताओ ना एक बार। प्रमोशनल बताऊं? ओके, कोल्ड कॉल। कोल्ड कॉलिंग के बारे में बताऊं, ठीक है। मेरे से अच्छा इसको ना एक्सप्लेन उदय कर देगा। उदय
हेलो। यस सर, हाँ, यस सर, तो थोड़ा सा ज्ञान दोगे? देता हूँ। दो। ट्रांजैक्शनल ऐसा होता है ना, ट्रांजैक्शनल का ये रहता है कि अपन किसी कंपनी से अगर कुछ लिए और वो हम लोग को मैसेज कर रहा है या हम लोग को मेल कर रहा है या व्हाट्सएप ही कर रहा है, तो हम लोग एक लीगली वे में अगर लें तो हम लोग उसको उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि हमको क्यों मैसेज कर रहे हो, हमको क्यों कॉल कर रहे हो करके। और प्रमोशनल का ऐसा रहता है कि कोई नया कंपनी है, कोई नई इंस्टीट्यूट है या नया शॉप है, वो हमको अगर मैसेज कर रहा है या कॉल कर सॉरी ईमेल कर रहा है, जो भी मार्केटिंग अपना कर रहा है, एक हम लोग अगर एक मैसेज की बात लेके चलूँ तो हम लोग एक ट्राई को मेल कर सकते हैं या ट्राई को कर सकते हैं कि ये हमको मैसेज कर रहा है। अगर हमारा नंबर डीएनडी है, कंप्लेन डू करने के डू लिए। नॉट डिस्टर्ब वाला जो ऑप्शन होता है ट्राई का, उसके लिए। तो ये एक डिफरेंस होता है इसका। क्लियर हुआ सर? हाँ ठीक है देवेंद्र जी, ओके। समझ और गए। इसमें ना टाइमिंग भी रहता है। आप ट्रांजेक्शनल को ना कभी भी कर सकते हो, रात के 12 बजे, 2 बजे, कभी भी। पर प्रमोशनल को आप 9 बजे, 9:30 बजे के बाद करोगे ना, तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। जैसे इसने अच्छा। बताया ना, कंप्लेन कर सकते हैं ट्राई को। हाँ हाँ आप डायरेक्ट एफआईआर भी कर सकते हो कि 9:30 बजे के बाद मेरे को किसी ने ऐसा एसएमएस भेजा है, जबकि मैं उसका कोई क्लाइंट नहीं हूँ, ना ही उससे कभी पहले कभी बात किया है मैंने, ऐसा। तो ये ओके, कुछ ठीक है। लीगल्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए कि प्रमोशनल क्या है, ट्रांजैक्शनल क्या है। क्लियर है? ठीक है। हाँ तो आप हाँ कभी भी क्लियर। किसी भी क्लाइंट का अगर कोई काम उठाते हो इन फ्यूचर, ऐसा डिजिटल मार्केटर बनने के बाद जब सीख जाओगे, तो अगर वो फर्स्ट टाइम किसी को प्रमोट करने के लिए कहता है कोई, तो आप कभी भी फर्स्ट टाइम प्रमोट कर रहे हो तो 9 बजे के बाद बिल्कुल मत करना। बोलना सर कल सुबह सुबह कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 9 बजे के बाद सुबह कल कर लेंगे, बट अभी नहीं कर सकते, फर्स्ट टाइम प्रमोट कर रहे हैं हम। हेलो। हेलो। हाँ सर ठीक है, इसमें एक चीज़ ये भी होता है कि जैसे अपन मैसेजिंग करते हैं ना, टेक्स्ट मैसेज, बल्क मैसेजेस वगैरह करते हैं, तो ये लिमिटेशन पैनल्स में भी रहती हैं। पैनल जैसे में मैं रहता करता है। रहता हूँ, हाँ जी। जैसे 9:30 हो गया टाइम रात का, तो उसके बाद आपका मैसेजिंग नहीं जाएगा, वो ब्लॉक हाँ बंद कर देगा उसको। हाँ। तो या ये चीज़ वो भी बहुत सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं इस चीज़ के हाँ, लिए वो कि तो 9 9:30 के बाद नहीं कर सकते। देखो ये क्या है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तुम जिस कंपनी से एसएमएस ली हो वहां पे ये चीजें हैं, पर काफी सारे कंपनीज ऐसे हैं जो लोग क्या है, डीएनडी नंबर्स पे भी एसएमएस भेजने की परमिशन दे देते हैं 9 बजे के बाद। कुछ कंपनी ब्लॉक करके रखी है कि मैसेज ही नहीं जी जाएगा 9 बजे के बाद। पैनल से पैनल को बंद कर देते हैं वो लोग। जी। बट कुछ कंपनीज है जो ओपन ही रखती है, सर्वर बंद नहीं करती अपनी, या उसको ऑफ नहीं करती, परमिशंस को डिनाई नहीं करती 9:30 बजे के बाद, और लोग उतना समय भी प्रमोट करते रहते हैं। तो उस केस में कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है, और आप आपने भेजा है तो आपके ऊपर भी हो सकता है। कंपनी के ऊपर कब होगा? जब आप कंपनी के क्लाइंट हो और आपसे कंपनी ने कोई केवाईसी नहीं लिया है, मतलब आपसे कोई फॉर्म नहीं भरवाया है कि आप 9:30 बजे के बाद नहीं कर सकते प्रमोशन, और कुछ लीगल टर्म्स एंड सर्विसेज पे साइन नहीं करवाया है, तब जाके क्या होगा, कंपनी के ऊपर केस होगा। पर अगर कंपनी ने केवाईसी डिटेल्स आपका लेके पूरा फुलफिल करके रखा है, तो कंपनी के हाथ में कुछ नहीं है, वो आपके ऊपर केस होगा सीधा, अगर किसी ने कंप्लेंट कर दिया तो। क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 1 मिनट से कम बचा है, फिर से कनेक्ट कर लेना। चलो इसको मैं स्टॉप करता हूँ, फिर से कनेक्ट कर लो, उसके बाद फिर आगे करते हैं, ठीक है? जल्दी से कनेक्ट कर लेना फिर से इसी सेम आईडी से।